और क्या महाराष्ट्र में जल्द ही मास्क की अनिवार्यता खत्म हो सकती है? इस बड़े सवाल पर अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी बयान आया है और मैं बताती हूं आपको कि उन्होंने क्या बोला है। आखिर उन्होंने कहा है कि ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है कि महाराष्ट्र में क्या मास्क की अनिवार्यता पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। जब तक कोरोना है तब तक मास्क पहनना जरूरी है और साथ ही साथ ऐसे फैसले जब भी लिए जाएंगे वो सभी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताए जाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र के कैबिनेट में इस तरीके का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। चलिए आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। महाराष्ट्र सरकार राज्य और केंद्र के विशेषज्ञों से राज्य को मास्क मुक्त बनाने के लिए विचार विमर्श कर रही है। राज्य सरकार उस वक्त फैसला कर रही है जब मुंबई में कोविड के मामलों में भारी कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मुंबई में कोरोना के 429 नए मामले सामने आए हैं और केवल 2 मौतें दर्ज की गई हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 1% है और यहां पर पूरे शहर में फिलहाल कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि महाराष्ट्र में ज्यादा लोग होने की वजह से कुछ समय के लिए मास्क पहनने का नियम फिलहाल जारी रहेगा। नाही, मी असं म्हणत नाहीये की आज लगेच मास्क मुक्ती महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये केली पाहिजे असं अजिबात नाही। परंतु या मागचं यूकेच्या मागचं हे शास्त्र काय आहे, त्यांनी कशामुळे हे केलं, या सगळ्या बाबतीतली माहिती आपण संकलित करत आहोत। परंतु आज तूर्त महाराष्ट्रासारखा एवढा मोठा बलाढ्य डेमोग्राफी असलेला म्हणजे लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये आपल्याला मास्क मुक्ती करून मोठ्या पद्धतीने कुठलं संकट ओढावून घेणं शक्य नाही। त्यामुळे तूर्त मास्क मुक्तीचा विषय नाही, परंतु निर्बंध मात्र शिथिल केले जातील। जे काही आता पुढच्या काळात तुमचे सिनेमागृह असतील, रेस्टॉरंट्स असतील, त्याच्यामध्ये जे सध्या 50% वगैरे जे निर्बंध आहेत ते कमी करण्याच्या संदर्भाने निश्चित प्रकारे कार्यवाही लवकरात लवकर केली जाईल। चलते हैं हमारी संवाददाता श्वेता के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। श्वेता, अभी हमने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुना, उससे पहले हमने बताया अपने दर्शकों को कि उप मुख्यमंत्री उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। मगर ये बात तो साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर विचार विमर्श कर रही है। क्या किसी तरीके की टाइमलाइन भी सेट की गई है इस फैसले पर पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल गौरी, देखिए जिस प्रकार से अभी राजेश टोपे का बयान भी सामने आया है कि तुरंत एकदम हम ये फैसला नहीं ले सकते कि महाराष्ट्र में मास्क हटाना चाहिए या नहीं, लेकिन इस पे विचार विमर्श तो जरूर चल रहा है। ये बड़ी चर्चा का विषय है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अब कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं, हम मुंबई की बात की जाए या अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बड़ी दर से हमने देखा है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो घट गए हैं, जिसके चलते उनसे सवाल पूछा गया था राजेश टोपे से कि किस तरीके के और नए रिलैक्सेशन हमें मिल सकते हैं। तो उन्होंने इस पर यह जवाब दिया था कि मास्क फिलहाल के लिए तो अभी सबको लगाए रखना है, ये आवश्यक है। जब तक कोरोना पूरी तरीके से जाता नहीं है तब तक मास्क का उपयोग यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर से बात की जाएगी, स्टेट कोविड टास्क फोर्स मेंबर से ये बात की जाएगी। उसके बाद किसी तरीके के एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। कुछ पैरामीटर सेट होंगे गौरी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र में मास्क अब जरूरी होगा या नहीं। इसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का भी यह कहना है कि जब तक महाराष्ट्र पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नहीं हो जाता तब तक मास्क हटाने की बात स्वीकारी नहीं जाएगी। अभी इस पे कैबिनेट पे भी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन अब तक हम केवल दर्शकों को यह बता सकते हैं कि जब तक कोरोना पूरी तरीके से ना जाए महाराष्ट्र में इस तरीके की अनुमति तो नहीं है कि आप मास्क निकालें, लेकिन हाँ जरूर रिलैक्सेशन बड़े पैमाने पे दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, अभी किशोरी पेडनेकर यहाँ की मेयर ने भी मुंबई की बताया है कि फरवरी के आखिरी तक अब काफी हद तक चीजें खुलने की संभावना है। जैसे किसी होटल में से केवल 50% कैपेसिटी थी, अब फरवरी के बाद जिस तरीके से कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है, अब वहाँ पे 80 से 100% हो सकता है। यानी कि अब जितने रिलैक्सेशन है वो खुल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मास्क बिना लगाए आप पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं।
जी बिल्कुल और श्वेता ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि सरकार एक ऐसे पैरामीटर की तरफ देख रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जब तक मुंबई पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नहीं हो जाती या फिर राज्य पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नहीं हो जाता तब तक ऐसा कोई बड़ा फैसला शायद ना लिया जाए। मगर क्या वाकई ये ऐसा पॉसिबल है कि कभी भी कोई राज्य या फिर शहर पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो पाए और वो भी आगे आने वाले दिनों में? मगर अगर मुंबई की ताज़ा स्थिति की बात की जाए, कोविड की स्थिति की बात की जाए, तो यहाँ पे फिलहाल स्थिति काफी कंट्रोल में दिखाई दे रही है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल गौरी, सही कहा आपने। देखिए, अगर हम कोविड की बात करें तो ये पहली लहर से लेकर तीसरी लहर तक हमने देखा है कोविड वेव की तरह काम करती है। एक पीक में आती है, उसके बाद एक सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा जाता है और ये वही फेज चल रहा है। आप देखिए, महाराष्ट्र के केसेस में कमी आई है, मुंबई के केसेस में कमी आई है। जहां तक मुंबई की बात है, अब मुंबई में कोविड कंटेनमेंट जोन्स अब नहीं बचे हैं। कोविड कंटेनमेंट जोन्स पहले एक ही एरिया में तकरीबन 5 से 6 बिल्डिंगें होती थी, तो उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाता था और उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता था। अब हम देख रहे हैं कि अब पूरे मुंबई में ना वो स्लम्स में है, ना वो बिल्डिंग्स में है। अब यहाँ पर कोई भी सील्ड कोई एरिया नहीं बचा है। ये एक तरीके से राहतगार का बात है ये मुंबई करों के लिए। लेकिन इसके साथ यह भी देखना है कि अगर पब्लिक प्लेसेस में निकलना है तो मास्क का उपयोग जरूरी है। कम केसेस की वजह से अब कोई कोविड कंटेनमेंट जोन्स ना होने के कारण एक सबसे बड़ी राहत मुंबई को जरूर मिली है गौरी। जी बिल्कुल श्वेता, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। सीधा चलते हैं एक्सपर्ट के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कदम पर उनकी क्या राय है। डॉक्टर अभय शुक्ला, नेशनल को कन्वीनर जन स्वास्थ्य अभियान, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर शुक्ला, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपकी राय, महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? जल्दबाजी है या फिर ये सही रणनीति आपको दिखाई देती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी महाराष्ट्र में कोविड का एपिडेमिक गया नहीं है। अभी भी देर आर 83,000 एक्टिव केसेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई में भले ही ट्रांसमिशन कम हुआ हो, लेकिन और कई जगहों में अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन कवरेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देर आर मोर देन 1 करोड़ पीपल इन महाराष्ट्र हु हैव नॉट रिसीव्ड येट द सेकेंड डोज ऑफ द कोविड वैक्सीन. Only about 65% people are, fully vaccinated, which means about 1/3 of the population is still susceptible to COVID. तीसरी बात यह है कि यूके वगैरह जैसे देश जहाँ पे कि मास्क को पब्लिक एरियाज में कंपलसरी अब नहीं किया गया है या उसको हटाया गया है, वहाँ पे भी इंडोर स्पेसेस में जहाँ लोग क्लोज कांटेक्ट में आते हैं वहाँ अभी भी मास्क का यूज जरूरी है. So, actually, asking for or recommending removal of the restriction or the requirement of people to wear masks in public places can be a response. It cannot be a policy measure in itself. It can be a response to a reduction and adequate control of COVID. जी डॉक्टर शुक्ला, बात यह है कि आपने यूएस और WHO यूके के बारे में बात की, उसके बारे में थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी। कोविड नियमों की जब भी बात आती है उसकी विवेचना के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए क्या यूएस और यूके जैसे देशों को मानक बनाना सही है? क्योंकि उनका डेमोग्राफी, उनका पॉपुलेशन डेंसिटी, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, हमारे इन मानकों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। एक्चुअली यूके में levels of immunization coverage are above 90% with both doses achieved. और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे as you said their health services are far more effective. तो वहाँ अगर किसी को होता है कोविड तो उसका फिर ट्रीटमेंट एडिक्वेट तरीके से करने की सारी सुविधाएं मौजूद है. Unfortunately, we don't have the same situation in many states of India, including Maharashtra. और यहाँ पे the consequences of getting COVID therefore become much more serious, especially for people who are elderly and who have comorbidities. So that is why we cannot, just directly emulate what UK is doing. और एक और चीज ध्यान में रखने वाली है कि WHO has pointed out that now new variants are again appearing. और जो BA टाइप के 4 वेरिएंट्स हैं which have been identified by WHO, those are also highly transmissible. So we have to remain on the alert and keep in mind that Maharashtra still has high levels of transmission in many areas, even though the third wave is declining. And with nearly 1/3 of the population still not fully immunized, there is a large susceptible pool. तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि अभी इमीडिएट ऐसा स्टेप ये लॉजिकल होगा मास्क के यूजेज को ये करना हटाना.
लेकिन ऑफ कोर्स वंस द ट्रांसमिशन हैज declined considerably and immunization coverage is also gone up to at least something like 80 or 90% full immunization coverage, then that kind of a move can be considered. But still, mask usage in indoor areas where people come in close contact with each other will probably remain necessary until the COVID epidemic is completely subsided. जी डॉक्टर शुक्ला, जो आप बात कह रहे थे कि किस तरीके से जो कोविड नियमों की विवेचना या फिर उनको रिव्यू करने की बात आती है, तो उनके जो मानक हैं वो थोड़े कम लेस डायनेमिक होने चाहिए, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो। खासकर कोविड की ताज़ा स्थिति को पैरामीटर बनाकर कोविड नियमों पर विचार विमर्श करना या फिर उनको कम करना या उनमें थोड़ी सी छूट देना शायद कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आज कोविड केसेस कम हैं, कल हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए। ये तो बिल्कुल पक्का है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से फर्स्ट वेव कम हुआ और उसके बाद सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव कम हुआ उसके बाद थर्ड वेव आया, बिकॉज कंटिन्यूसली न्यू वेरिएंट्स आर इमर्जिंग एंड वी स्टिल डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द एपिडेमियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ दिस न्यू पैथोजन। तो इस वजह से टू बी जिसको कहते हैं टू err ऑन द साइड ऑफ कॉशन, मेरे ख्याल से तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश की जो हेल्थ सिस्टम है उसकी भी कैपेसिटीज लिमिटेड हैं। कई जगह जब केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो लोगों को हॉस्पिटल बेड्स भी नहीं मिल रहे थे सेकेंड वेव के दौरान। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है लोगों को एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस किए गए बहुत सारी जगहों पे, महाराष्ट्र में भी, तो विच इज़ नॉट समथिंग विच पीपल कैन अफोर्ड। So overall, we have to be more cautious to restrain the transmission, and therefore, at least in the current situation, removing of the mask usage will not be an advisable move, and it can be a consequence of a whole range of other actions. Once we have achieved those, then we can consider this a step. So this cannot be a policy measure in itself. This should be a रिफ्लेक्शन ऑफ अदर पॉलिसी मेजर्स विच नीड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। और वो हो रहा है या नहीं, हमें पहले उसको मॉनिटर करना चाहिए, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे हेल्थ सिस्टम के अपग्रेडेशन के मुद्दे हों। आप देखिए महाराष्ट्र में अभी भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना लो है। आज की तारीख में जो पूरे साल भर का जो पब्लिक हेल्थ बजट है महाराष्ट्र का, उसका 50% भी स्पेंड नहीं हुआ है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, जबकि वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। So all these parameters need to be stepped up. We have to strengthen our public health services, expand immunization, and improve overall health education and improve people's health behavior. उसके बाद फिर हम मास्क यूजेज को विड्रॉ करने के बारे में सोचे तो शायद ज़्यादा लॉजिकल रहेगा। जी डॉक्टर शुक्ला, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जब भी कोविड नियमों की बात आती है और उन पर पुनर्विचार की बात आती है, तो क्या आपको नहीं लगता ये जो मास्क का नियम है वो इस लिस्ट में सबसे अंतिम होना चाहिए? मास्क से किसी को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को बड़ा कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कारगर सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है। हाँ, तो आई वुड एग्री कि नाउ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ वेयरिंग अ मास्क इज ऑलमोस्ट निल, either in financial terms or in human terms. फर्स्ट वेव की शुरुआत में एक समय था जबकि मास्क का थोड़ा शॉर्टेज था, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। आज हर इंसान के पास में मल्टीपल मास्क यूजुअली रहते हैं और आज उसके वैसा कोई इशू नहीं है। एंड ऑल्सो द फैक्ट इज दैट पीपल आर नाउ मोर और लेस यूज्ड टू मास्क, एटलीस्ट इन प्लेसेस। So this seems more like a sort of a political symbolism to say कि हाँ हमने कोविड को कम कर दिया, अभी आप मास्क उतार लीजिए। तो पहले कोविड को पूरी तरह से कम तो करें और उसके बाद फिर ये बोले तो वो ज्यादा रहेगा। अदरवाइज इट्स लाइक लिटिल बिट लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। So let us reduce COVID completely. Let us ensure all the other measures are in place and then give this kind of a public message. Rather than doing it the other way around and giving a public message as if COVID, by giving this public message COVID will go away. It's not going to happen that way. बिल्कुल। डॉक्टर अभय शुक्ला, शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।